स्वर्गा मनो प्रपन्ना गुणा गुणे सुकाम कामाल भक्ति। स्वर्ग में तो यहाँ पुण्य कमा के जाओ और वहां उसका उपभोग करो, और पुण्य समाप्त हो मृत्यु लोक में वापिस आओ। जैसे धनवान लोग धन कमा करके और इस गर्मी के मौसम में कश्मीर के लिए चले जाते हैं। हाँ, शिमला में रहेंगे। बोले कब तक रहेंगे? जब तक पूंजी रहेगी। और बोले पूंजी समाप्त हुई, बोले वापिस जाओ। ठीक इसी तरह एकम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। और दूसरी जगह कर्म करने का अधिकार नहीं। ये भारत भूमि कर्म भूमि है, क्षेत्र भूमि है। सज्जनों, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। इस पावन भूमि में हम सबका जन्म हुआ, इसलिए बड़े गर्व से कहो कि हम भारतवासी हैं। ये भारतवासी वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले सज्जनों, इस भूमि पर भी जब जब कभी अनाचारियों ने अनाचार किया, शोषण किया, उनमें से एक अवतार की कथा आती है। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय सनकादिक ऋषियों का श्राप पा करके इस मृत्यु लोक में और राक्षस रूप में जन्मे, जिसका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुआ। हिरण्याक्ष कथा में तो ये समझाया गया है कि हिरण्यक्ष सारी पृथ्वी को बटोर करके बोले पाताल लोक को ले गया, पर कथा का सार ये होता है कि पृथ्वी की सारी उपभोग की सामग्री और इसने अपने कब्जे में कर ली। हिरण्याक्षया, हिरण्य ने सोना, सारे धन को अपने कब्जे में ले लिया। जब सारे धन को अपने कब्जे में लेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? कैसे इनका और गुजारा होगा? तब लोगों ने परमात्मा से पुकार की और भगवान उस समय 12 रूप धारण करके इस भूमंडल पर प्रकट हुए। क्यों? बोले हिरण्याक्ष गंदी दीवारें उठा करके इसके भीतर संपत्ति को रखे हुए थे। गंदी दीवारें, गंदे विचारों की दीवारें गंदी दीवारें कहलाती हैं। इस तरह से कथानक हिरण्याक्ष का वर्णन करता है कि इसने गंदगी की दीवारें उठा करके संपत्ति को उसके घेरे में रख लिया। तो बोले भगवान को सुअर का रूप धारण करना पड़ा, और सुअर का रूप धारण करके और वो आए और आकर के गंदी दीवारों को तोड़ दिया, और तोड़ करके उस हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को सारे संसार के लिए व्यवहार में, जीवन में और आनंद देने के लिए सौंप दिया। हिरण्याक्ष के मरने के बाद उसका भाई हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ। मेरे भैया को जिसने मारा, उस दुष्ट को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यपु, लोगों ने कहा बड़ा बलवान है, कई रूप धारण कर लेता है। बोले कौन है? बोले भगवान है, वो भगवान है। बोले वो कोई भी हो, मैं उसे मारूंगा। बोले वैसे नहीं मार सकते। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं तपस्या करने जाऊंगा, मैं तपस्या करूंगा, तपस्या करके शक्ति प्राप्त करूंगा। तपस्या करने को हिरण्यकश्यप जाता, पत्नी से कह करके, परिवार के लोगों को समझा करके, भूल के तुम उस भगवान का नाम मत लेना, उस विष्णु का नाम मत लेना, उस भगवान का नाम बिल्कुल मत लेना, वो हमारा शत्रु है। पूरे परिवार को, पूरे रिश्तेदारों को बिठा करके हिरण्यकश्यप ने डांटा और मैं उस दुष्ट को मारूंगा। तपस्या करने को जाता है, जंगल में जाता है। ब्रह्मा जी को पता लगा हिरण्यकश्यप तपस्या करने को आया। बृहस्पति गुरु को भेजा, देवताओं के ऊपर संकट आ जाएगा, तुम जाओ। बृहस्पति जी आते हैं और तोता बन करके जिस पेड़ के नीचे हिरण्यकश्यप भजन करने को ध्यान लगा कर बैठ रहा है, वहां वो तोता बन करके पेड़ पर बैठ करके देव गुरु श्री
बृहस्पति तोता बनकर वह आए हैं, नारायण नारायण नाम सुना करके तपस्या के लिए आया है, अपने सैनिकों को, अपने परिवार के योद्धाओं को आदेश दे आया है। क्या बोले? यत्र यत्र तुजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तथा तम तम जनपदम याता संदीपयता रसता। बोले जहां जहां कोई धर्म करे उसको जाके नष्ट करना तुम लोग। जहां भी कोई भगवान के नाम को लो ले उसे मारना। जहां कोई यज्ञ करे, जहां कोई सत्संग करे, वो वेदा, जहां वेद पुराण हो, जहां धर्म की क्रिया हो रही हो वहां जाके चौपट करना तुम लोग। सबको समझा के आया था जंगल में तपस्या करने को, और जंगल में पेड़ के नीचे बैठा और ध्यान करने लगा। ध्यान कर रहा है, उसी समय बृहस्पति जी ऊपर तोता के रूप में बैठ करके नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु को लगा मैंने पूरे राज्य में भगवान का नाम लेना बंद करवा दिया। इस जंगल में आया, पर जंगल में ये तोता, ये पक्षी नाम ले रहा। अरे बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, ये सब गड़बड़ हो गया। तोता तो फुर से उड़ गया। फिर ध्यान लगाया, फिर तोता के नारायण नारायण कहने लगा। हिरण्यकश्यपु क्रोध उठा, ये मुहूर्त गलत था, सही समय नहीं था, इसलिए अब की बार तो घर जाता हूं। लौट के गया, लौट के गया, घर पे पहुंचा। पत्नी ने कहा क्या तपस्या इतने जल्दी सिद्ध हो गई? हिरण्यकश्यपु ने कहा तपस्या सिद्ध नहीं हुई, तपस्या में विघ्न आ गया। क्या विघ्न आ गया? हिरण्यकश्यप ने कहा ये मत पूछो, विघ्न आ गया। नहीं बताओ तो भाई क्या विघ्न आ गया? तो हिरण्यकश्यप ने कहा जब मैं ध्यान लगाने को बैठ रहा था तो एक तोता विघ्न कर रहा था। बोली क्या विघ्न कर रहा था, आप बताओ तो कम से कम। हिरण्यकश्यप नाम नहीं लेना चाहता, सारे संसार में बंद करवा दिया था नाम। पर पत्नी पूछती है, कयाधु नाम था इसका। कयाधु पूछती है अरे आप कहो तो कैसे विघ्न किया उसने? तब क्रोध में बोला अरे तू क्या समझे, वो नारायण कह रहा था। क्या कह रहा था? अरे वो नारायण कह रहा था। क्रोध में कयाधु ने हिरण्यकश्यपु से 108 बार नारायण नारायण कहलवा दिया। सज्जनों, पुरुष कितना भी गड़बड़ हो, पर अगर पत्नी सदाचारी है तो वंश का उद्धार हो जाता है। जालंधर दुष्ट था, पत्नी वृंदा सती थी, त्रिलोकी के देवता भी उससे परास्त हो जाते थे। कयाधु ने इस तरह से हिरण्यकश्यपु से 108 बार नारायण नारायण कहलवा दिया। उस दिन रात विश्राम किया हिरण्यकश्यपु ने, संयोगवश उसी दिन कयाधु गर्भवती हुई। और ये संस्कार पड़ा कि इसके गर्भ में जो बालक आया वो भक्ति का अंकुर लेके आया। इसलिए सज्जनों, हमारे यहाँ संस्कार थे पहले, आजकल संस्कारों को छोड़ दिया लोगों ने, कुछ लोग अपनाते हैं। 16 संस्कार की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म में वर्णन की। पहला संस्कार कौन? बोले गर्भाधान संस्कार। जो दंपत्ति, जो पति पत्नी संतान चाह रहे हैं उनके लिए संस्कार था गर्भाधान संस्कार।
20 दिन पति पत्नी दोनों गाय का दूध और गाय का घी, गाय का दही, गौरस के साथ भोजन करते, नियम पूर्वक उपवास करते, भगवान का ध्यान करते। इसे पयोव्रत कहा गया। इसे पयोव्रत गर्भाधान, गर्भ धारण करने के पहले पति पत्नी दोनों संस्कारित हो गए और फिर गर्भ धारण हुआ। जब ये गर्भ 3 माह का हो गया तो इस गर्भ की पूजन कराने का विधान, पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार 3 महीने का गर्भ हुआ तो कैसी संतान चाह रहे हैं आप? बलवान, गुणवान, सज्जन, बस वैसी औषधियां और परिवार का वैसा वातावरण बनाने की शिक्षा जो दी जाती, उस संस्कार का नाम है पुंसवन संस्कार। गर्भ जब 8 माह का हो गया तब होता है सीमांत संस्कार। इस समय तो पति पत्नी को सलाह दी गई शुभ आचरण करने की, पर सीमांत संस्कार में पूरे परिवार को शिक्षा दी जाती है। परिवार का बोलचाल कैसा हो, परिवार का खान पान कैसा हो, वो सारा इस सीमांत संस्कार में समझाया जाता और उसके आधार पर जो परिवार चलता तो उसके परिवार में जो संतान जन्म लेती वो संस्कारित संतान है। संस्कारित, इसलिए वो संतान श्रेष्ठ होती है। संतान श्रेष्ठ होती है, हर मामले में ऊंचाइयों को छूती है। श्रेष्ठता के लिए वो संतान तब कहीं जन्म संस्कार कहलाता है। जन्म संस्कार चौथा संस्कार है। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, जातकर्म संस्कार और चूड़ाकर्म संस्कार, विद्याप्राप्त संस्कार, बहुत सारे संस्कार, हमारे 16 संस्कार, पर हम लोग पहले ही संस्कार को भूल गए और पहले ही संस्कार को भूलने के कारण परिवारों में अनाचारी संतानें उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया। हिरण्यकश्यप राक्षस व्यक्ति का था, पर उस दिन भाव पवित्र थे। उस दिन भाव पवित्र थे, पवित्र धारणा के कारण। और जो पत्नी गर्भवती हुई तो इसके गर्भ में ये सदाचारी का बीज अंकुर जम गया। हिरण्यकश्यप फिर भजन करने को चला गया। सज्जनों, ये तपस्या में लगता है। देवराज इंद्र को पता लगा हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, तो बोले इसकी पत्नी को उठा ले आओ। पत्नी को उठा ले आओ तो क्रोधित होकर के तपस्या छोड़ के भाग आएगा। तो देवराज इंद्र ने इसकी पत्नी कयाधु का हरण किया। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए। नारद जी तो भगवान के भक्त थे और त्रिकालदर्शी थे। वो पता जानते ही थे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। आप लोग भी नारद जी के साथ और भगवान की भक्ति में 1 मिनट भगवान नाम स्मरण कर ले। श्रीमन नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान की जय। नारायण ही सत्य है। देवसी नारायण का जाप करते हैं, या यूं कह लीजिए कि सत्य ही नारायण है। नारायण ही सत्य है या सत्य ही नारायण है। जो लोग सत्य का पालन करते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, नारायण उनके यहाँ चले आते हैं।
और नारायण जब आते हैं तो नारायण अकेले नहीं आते, नारायण के साथ लक्ष्मी चली आती है। नारायण के साथ लक्ष्मी जी आती हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जहां नारायण जी रहेंगे वहां लक्ष्मी जी रहेंगे। पर संसार के कुछ लोगों ने ऐसा विचार किया, हमें ना सत्य से मतलब है ना हमें नारायण से मतलब है, एन कैन प्रकरण जैसे भी हो लक्ष्मी हमारे यहां रहे। इसलिए बलात्, अन्याय, अनीति, दुष्कर्म जैसे भी हो करके लक्ष्मी को, संपत्ति को घर में बटोरा। सज्जनों, जो व्यक्ति कभी किसी की नारी से प्रेम करता हो और उसके पति से प्रेम ना करे, वो क्या उसका मित्र बन सकता है? भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी कही गई है। विष्णु से, नारायण से प्रेम ना करे, केवल लक्ष्मी को अपने घर में घसीट के लाने की कोशिश करे, तो भगवान नारायण भी नाराज होंगे और लक्ष्मी भी नाराज। और लक्ष्मी नाराज होंगी तो क्या करेंगी? आएंगी तो घर में जरूर, क्योंकि ले आया है, आएंगी, पर लक्ष्मी के दो वाहन हैं। एक लक्ष्मी का वाहन हंस है और एक लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। तो जब लक्ष्मी को कोई जबरन लाता है तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठती है और इसके घर में आती है तो उस पर सवारी करती है, उसे उल्लू बनाती है। और उल्लू बना के उसकी क्या हालत हो जाती है? तो उसे दिन में दिखता नहीं है, रात में दिखता है। कहने का तात्पर्य उसे उल्टा सूझता है, प्रकाश अंधकार लगता है, अंधकार प्रकाश लगता है। इसलिए उसे सत्य झूठ सा लगता है और झूठ सत्य सा लगता है, तो फिर वो उल्टे काम करने में लगता है, विपरीत काम में लग जाता है। तो विपरीत काम में लगता है तो लक्ष्मी जी जहां से आई थी, लड़ाई झगड़ा मुकदमा बीमारी, इनके माध्यम से लक्ष्मी जी जो की तो वापस चली जाती और उसे संसार में अपयश और दुख प्राप्त होने लगता है। और जो सत्य का पालन करता है तो नारायण स्वयं आते हैं, और नारायण स्वयं आते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्नता से उनके पीछे पीछे आती हैं। और जब वो पीछे पीछे आती है तो इसको हंस बना के रखती है, इसकी बुद्धि पवित्र करती है। इसलिए ये व्यक्ति सत्कर्म करता है, सत्कर्म करता है तो संसार में यश पाता है और सुखी रहता है। और लक्ष्मी नारायण जी का साथ छोड़ करके जाती नहीं है। इसलिए इस नारायण मंत्र का सीधा सरल सा अर्थ है, हम सत्य के मार्ग पर चले तो नारायण जी हमारे साथ रहें और लक्ष्मी साथ रहें, तो हमसे जीवन में शुभ कर्म होते रहेंगे। नहीं तो अनेकों धनवान बन गए, अनेकों धनवान बन गए और पूरी उम्र नहीं जी पाए। कहो परिवार के लोगों ने ही मार डाला या स्वयं आत्महत्या करके मर गए। अन्याय अनीति से धन कमाया जा सकता है, पर उसका उपभोग सुख और शांति से नहीं किया जा सकता। हिरण्यकश्यपु सारे संसार का धन कमा के इकट्ठा कर लिया और अशांति है। यहाँ इंद्र को भी अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अशांति है। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को हर लेता है, उठा लेता है। नारद जी आते हैं, कहते कहाँ ले जा रहे हो? देवराज इंद्र, ये देवताओं का काम नहीं है कि किसी की पत्नी का हरण करें। अगर तुम ऐसे काम करोगे तो सिंहासन से स्वयं हटा दिए जाओगे, इसलिए गलत काम है। अरे नहीं महाराज, वो दुष्ट तपस्या कर रहा है, बलवान हो जाएगा, इसलिए उसकी पत्नी को। अरे बोले तुम्हें पता नहीं, जिसको तुम उठा के ले जा रहे हो यही पत्नी एक ऐसी संतान पैदा करेगी कि तुम तो दुष्ट को नष्ट नहीं कर पाओगे, यही उस दुष्ट को नष्ट कर देगा। इसलिए इसे आदर पूर्वक घर छोड़ के आओ। नारद जी के कहने पर देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को और घर पर छोड़ के गए। सज्जनों, एक पुत्र पहले हुआ था जिसका नाम था अहलाद, और हिरण्यकश्यप तपस्या करके आता है और यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है। शंकर जी से बहुत सारे वरदान ले आया, ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान ले आया कि विष्णु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और मैं विष्णु को मार डालूंगा।
वरदान प्राप्त किए। कथानक है ऐसे वरदान प्राप्त किए, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना हथियार से मरूं, किसी समय न मर सकूं मैं। ऐसी स्थिति, मुझे न संसार का कोई मनुष्य मार सके, न कोई जानवर मार सके। बहुत सारे वरदान लेकर के हिरण्यकश्यपु वापस आया और इसके घर आने पर जो छोटा सा बालक था जिसका नाम प्रहलाद था, ये भी अपने पिता के बताए रास्ते को और समझाए हुए रास्ते को पालन तो करता था, पर इसके मन में ये बात जमती नहीं थी। संयोग बस एक दिन ये बालक अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ, छोटा था, घूमने फिरने को खेलते खेलते निकल रहा था। इस कथानक में समझाया गया